अब चैप्टर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स हैं, सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एक जो टाइप है सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसमें जो है ना मेजर करते हैं। तो इसमें अब सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना मेजर ऑफ सेंट्रल ए डाटा सेट कैन बी समराइज्ड इनटू अ सिंगल वैल्यू। तो एक डाटा को जो है ना आप समराइज कर सकते हो, आप उसको जो है ना बिल्कुल बंद कुजे के जैसे एक ही अदद में बंद कर सकते हो एक सिंगल वैल्यू में। यूजली लाइज समवेयर इन द सेंटर एंड रिप्रेजेंट द होल डाटा सेट। तो ये मोस्टली जो है ना वो सेंटर में आप कह सकते हैं कि एवरेज हो सकती है, या जो है ना वो पूरे डाटे का एक ही ऐसा डिजिट होगा जो उस पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करेगा। सच अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए डाटा सेट इज़ कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू। तो कोई भी ऐसा डिजिट जो रिप्रेजेंट करता है जी किसी डाटे के सेंट्रल वैल्यू को, सेंट्रल पार्ट को, उसको कहते हैं सेंट्रल वैल्यू। टेंडेंसी ऑफ ए ऑब्जर्वेशन दैट क्लस्टर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डाटा सेट इज़ कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। तो कोई ऑब्जर्वेशन की जो टेंडेंसी होती है, जो क्लस्टर होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द डाटा में, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। टेंडेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट क्लस्टर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डाटा, जो सेंट्रल पार्ट में होता है, ठीक है, उसको टेंडेंसी कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर गिवन इन द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग डायग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। मेजर ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, फिर मीडियन, मोड, फिर हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले अर्थमेटिक मीन। सिंपली इट इज़ कॉल्ड मीन और एवरेज। तो इसको सिंपली आप मीन या एवरेज कह सकते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन आपने जो हैं उनके सम किया, उनको जमा किया कि अब एंड मोस्ट यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन एवरी फील्ड ऑफ। ये तकरीबन हर फील्ड में होता है। क्लास में आप जो है ना स्टूडेंट की परसेंटेज निकाल रहे हैं, आपकी बहुत सी परसेंटेज किसी भी चीज़ की निकालने के लिए ये यूज़ होता है। अर्थमेटिक मीन इज़ अ वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें ऑब्जर्वेशन का सम लिया जाता है इन ए डाटा सेट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल आपने 11 ऑब्जर्वेशन ली हैं, 11 में आप पहली ऑब्जर्वेशन आई है 50, दूसरी आई है 55, तीसरी आई है 60। तो इस तरह 11 जो 50, 55, 60, 75, 65 इस तरह आती हैं, उन सब को ऊपर आप लिखेंगे, सबको 11 के 11 को कलेक्ट करेंगे उन्हें आपस में, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर कितना है 11। तो वो नीचे आप 11 लिखेंगे, ऊपर वाले को फिर जो है उससे डिवाइड कर लेंगे। अब ये जैसे मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, तो इसको जो है ना ये एक्सप्रेस करते हैं म्यू से। अब इसमें x1 आ गई पहली वैल्यू, x2 आ गई दूसरी, प्लस जो है ना k प्लस xn और डिवाइडेड बाय n। तो फिर जो है ना n टोटल नंबर होगा, कि वो एग्जांपल है नीचे जैसे जो है ना वो दिखाया गया कि आप द फॉलोइंग डाटा शोज द कंजप्शन इन ए 1000 ऑफ AF ऑफ 9 MBA स्टूडेंट्स पर सेमेस्टर इन ए सर्टेन यूनिवर्सिटी। तो 9 MBA स्टूडेंट है, 9 जो है ना जिनकी फ़ीस है या जो है ना वो कंजप्शन करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में। तो वो डाटा जो है ना ऊपर आपने लिखा है कितने जी, आप 39 है, 36 है, 48, 36, 41, 37, 32, 46, 45। अब टोटल नंबर 9 और सब के जो है ना अलग अलग आपने ऊपर लिख लिया। तो फिर 9 को डिवाइड किया तो आपका मीन आ गया 40। अब ग्रुप डाटा अगर हो, ठीक है, वो फिर जो है ना ग्रुप डाटे के लिए अलग फार्मूला है, जिसमें क्या है कि x बार है इज इक्वल टू F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस k प्लस F1 x1। तो अब इसमें जो है होगा ना वो कुछ इस तरह होगा। इसका जो फार्मूला है वो सिंपली कहते हैं सम ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब वेयर एफ इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ में जो है ना एफ इज इक्वल टू एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपकी, और करस्पॉन्डिंग जो है ना फ्रीक्वेंसीज कैसी। अब ये है, तो ये ऊपर आपके जो है ना टोटल आ गया है कि टोटल उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस जो है ना एक्स आई, ठीक है। तो 800, फिर 500, फिर जो है ना 500, फिर 480, फिर जो है ना इस तरह उन सब को जमा करके 2720 बने, ठीक है। तो नीचे जो है ना वो ऊपर वाली जो आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको देखते हैं 20, 10, 30, 8, 38, 5, 43, 4, 47 और 3, 50। तो नीचे 50 से डिवाइड कर लेंगे तो 54.4%। अब नंबरिकल एग्जांपल जो है ना वो नंबर की फॉर्म में ये है कि ये 7350 आया तो 6 से डिवाइड किया। प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है जी, सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो। तो सम ऑफ अगर डेविएशन लिया जाए, टेकन किया जाए तो वो ज़ीरो आएगा। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स फ्रॉम मीन इज़ मिनिमम। सम होगा अगर मिनिमम होगा अगर एक्स का है,
और ग्रुप जो है उसमें होगा इस तरह कैलकुलेट करते हैं, और फिर जो है ना 2 वेरिएबल होंगे एक्स वाई का, तो वो इस तरह होगा। डेफिनेशन क्या है जियोमेट्रिक मीन की? जियोमेट्रिक मीन इज़ द एन पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू जो होती है, जो उसमें फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी, या टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है उनकी जियोमेट्रिक कहते हैं। जियोमेट्रिक मीन जो है ना वो वेनिशेस करता है यानी सेट ऑफ जीरो और नेगेटिव, ये इतना ख़ास नहीं होता वैसे। अब नंबरिकल एग्जांपल इसकी ये है। हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़। तो ये रेसिप्रोकल होता है उसका, ये फॉर इंडिविजुअल सीरीज और फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका फार्मूला है। अब मोड सीधा देखते हैं। मोड इज़ अ वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एज कम्पेयर टू अदर आइटम्स ऑफ ए डेटा सेट। तो इसकी जो होती है ना वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, ये समझ लें सेंटर होता है। जो मोड होता है ना, जो मोड होता है नहीं, फ्रीक्वेंसी इसकी मैक्सिमम होती है क्योंकि ये एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा दफ़ा ये रिपीट होता है मोड किसी डाटा सेट में। फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट के फ्रीक्वेंट जो बार बार रिपीट होती है। ए डिस्ट्रीब्यूशन डाटा सेट हैविंग ओनली वन मोड इज़ कॉल्ड यूनिमॉडल। जिसका एक ही मोड हो, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, उसको यूनिमॉडल कहते हैं। जिसमें दो जो तीन दफ़ा दो दफ़ा रिपीट हो रही है, उसको जो कहते हैं वो टू मॉडल यानी बाई मॉडल कहते हैं, बाई मॉडल। और इस तरह जो है ना, आप सबसे पहले एग्जांपल जो है उसमें यूनी मोड है, यूनी मॉडल है, यानी चार दो दफ़ा रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब दूसरे में क्या है, 4 और 8 दो दफ़ा, तो ये हो गया बाई मॉडल। और अगर तीसरा है तो ये फिर मल्टी मॉडल हो गया, इसमें 8 भी और 4 भी और 10 भी हो रहे हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन में जो फ्रीक्वेंसी जो है ना एक दफ़ा रिपीट हो रही है वो हो गया यूनी मॉडल, जिसमें दो फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट हो रही है वो हो गया बाई मॉडल, और 3 होंगे तो मल्टी मॉडल। ये अब यूनी मॉडल का एक ही देखें हो रहा है वो 6 तकरीबन जो है ना है CGPA, ठीक है। हाँ, अब जो बाई मॉडल है उसमें जो है ना दो आ रहे हैं ऊपर देखें, ठीक है। और जो है ट्राई मॉडल है उसमें दो से ज़्यादा आ रहे हैं, 3। अब मोड फॉर कंटिन्यू सीरीज़, तो मोड इज इक्वल टू जो है ना वो कंटिन्यू सीरीज के लिए आपने सबसे पहले लोअर लिमिट देखनी होती है मॉडल ग्रुप की। फॉर एग्जांपल जो है ना आपने एक 4.5 टू 9.5 बनाई हुई है लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट आप देखते हैं मॉडल की, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है कितनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख के फिर फार्मूले में इंटर करते हैं फ्रीक्वेंसी एक्सीडिंग। अब इसमें क्या था 14.5 जो है ना वो होगी क्या लोअर, ठीक है, होगी उसकी मोड लाइज इन द 14.5 और टू 19.5 वाला आपने लिया, उसमें 14.5 आपकी होगी लोअर, ठीक है। तीसरे जो टेबल में तीसरी चीज़ है, फिर प्लस, फिर एफ़ क्या होता है, आप एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल ग्रुप, तो एफ एम फ्रीक्वेंसी अब इसकी कितनी है 20, ठीक है, माइनस एफ वन क्या होती है फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग द मॉडल ग्रुप। अब फ्रीक्वेंसी प्रोसीड क्या कर रही है मॉडल ग्रुप में, जो से प्रोसीड है वो 8, ठीक है ना, 8 का जो है ना वो आ रहा है, तो 8 आएगा मल्टीप्लाई। एच क्या होता है जी, एच होता है विड्थ ऑफ द क्लास। अब एच विड्थ ऑफ द क्लास देखेंगे नहीं, अब 5 है कि 14.5 से 19.5 5 बनता है। तो अब ये अब नीचे डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड में क्या है 2FM, तो FM अगर 2 मल्टीप्लाई FM कितना आ गया 20, ठीक है। तो माइनस अब 8, F1 कितना 8 और F2 कितना है 5, ये सारा आ गया। तो इज इक्वल टू 14.5 प्लस ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके 8 मल्टीप्लाई 5 60, नीचे वाला कितना आ गया जी माइनस का 8 माइनस का 5, तो ये हो गया 13 में से बाकी से बचे के जी यानी 3 माइनस के बचे थे, तो ये हो गया 20 40, और 40 में से जो ना वो 13 निकाल के 27, अच्छा ठीक है। फिर 14.5 और ये सारा 16 पॉइंट। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड एंड अरेंज डाटा सेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये 2 इक्वल पार्ट में यानी दरमियान वाला हिस्सा होता है, ठीक है ना, हाफ होता है बिल्कुल। अगर आपको एक डाटा दिया गया है 5 से 50 तक, आप पहले उसको ऑर्गेनाइज़ करो, ठीक है। फिर आप देखो बीच में अगर आ रहा है आप 50, आप 1 से 50 आप कर लो, तो बीच में 25 आया तो वो 25 जो होगा वो मीडियन होगा, ठीक है, या 25.5 जो होगा वो मीडियन होगा। अब फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। अब 10 20 15 13 14 9 एंड 12, तो अब ये है कितना 9 से जो है वो 20 तक है।
तो आप इसका जो है ना वो मीडियन कितना होगा। तो मीडियन हम देखते हैं जी, इसको अरेंज करते हैं डेटे को 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16। तो आप देखें 3 जो है वो राइट साइड में, 3 लेफ़्ट साइड में और दरमियान में आ रहा है 13। तो 13 क्या हुआ, मीडियन। इसी तरह कभी कभी जो है ना वो मीडियन इस तरह भी निकालते हैं कि उसको 2 से डिवाइड भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो था 9 था, 10 था, 12 था, 13 था, 14 था, 15, 16 और 20 था। हेयर n इज इक्वल टू 8, तो नंबर 8 है यहाँ पे। सो अब 8 को जो है ना वो आप 8 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 8 का आपने डिवाइड किया 2 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप ले रहे हो 4 और 5 दोनों को ले रहे हो, 3 को पीछे छोड़ रहे हो, 3 को आगे छोड़ रहे हो। तो 4 और 5 पे आते हैं 13 + 14, तो उनको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो वो आ जाएगा। अब ये जो है ना वो